दिल्ली 25 सितंबर 2025 गुरुवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। भरोसे लायक नहीं है ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति रवैया नकारात्मक हो चुका है। एक तरफ वह प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हैं और भारत के महत्व को स्वीकार करते हैं, तो दूसरे ही पल वह भारत के विरुद्ध जहर उगलते हैं। एक तरफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में व्यापार वार्ता पर कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप भारत और चीन पर यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंडिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप टैरिफ मामले में चीन के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं और भारत पर 100% टैरिफ थोपते हैं। ट्रंप लगातार भारत के हितों पर चोट कर रहे हैं और ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, इस बात को लेकर खुद अमेरिकी परेशान है। नोबेल पुरस्कार की महत्वाकांक्षा में वे लगातार दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए ब्लैकमेल की राजनीति करने पर उतर आए हैं। उनके कदमों से भारत को लगातार झटके लग रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की चाबहार बंदरगाह की प्रतिबंधों से दी गई छूट वापस ले ली। ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभालने के साथ ही चाबहार को मिली छूट खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए थे। अब इसे 29 सितंबर से लागू करने का आदेश जारी हुआ है। इसके बाद अगर कोई कंपनी या संस्था चाबहार के संचालन में शामिल होती है, तो उस पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत इस पोर्ट पर अरबों रुपए का निवेश कर चुका है और यहाँ एक टर्मिनल बना रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसके लिए यहाँ काम करना मुश्किल हो सकता है। यद्यपि ट्रंप का यह कदम ईरान लक्षित है, लेकिन भारत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। भारत चाबहार बंदरगाह का विकास इसलिए कर रहा है जिससे उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने में मदद मिले। चाबहार ईरान के ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित गहरे पानी की बंदरगाह है। यह भारत की सबसे नज़दीकी ईरानी बंदरगाह है और खुले समुद्र में स्थित है, जिससे बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिए आसान और सुरक्षित पहुंच होती है। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पारगमन गलियारा स्थित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। H-1B वीजा पर ट्रंप का फैसला यह दर्शाता है कि वह अधिक अतिवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में उनके अटॉर्नी जनरल ने H-1B वीजा कार्यक्रम सीमित करने एवं उसमें सुधार का प्रयास किया था, मगर उनकी यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरे कार्यकाल के लिए ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्रमुख लोगों और अमेरिकी फर्स्ट गुट के लोगों के बीच चर्चा में H-1B वीजा का मुद्दा फिर उठा। उस समय निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क के प्रतिबंधित वाले
गुट की बात मान ली थी, मगर अब मस्क राष्ट्रपति ट्रंप से दूर जा चुके हैं और अमेरिकी कंपनी ने व्हाइट हाउस की इच्छाओं के आगे झुकने की अपनी रजामंदी भी दे दी है। इस गठबंधन के कारोबारी पक्ष पर अमेरिकी फर्स्ट समर्थक हावी हो गए हैं। तीन और एक पाँच का ये दे देना। मगर अब एलन मस्क राष्ट्रपति ट्रंप से दूर जा चुके हैं और अमेरिकी कंपनियों ने व्हाइट हाउस की इच्छाओं के आगे झुकने की अपनी रजामंदी भी दे दी है। इस गठबंधन के कारोबारी पक्ष पर अमेरिकी फर्स्ट समर्थक हावी हो गए हैं। अमेरिकी जितने H-1B वीज़ा जारी करता है उनमें से लगभग 70% भारतीयों को मिलते हैं और कुछ खबरों के अनुसार H-1B लॉटरी में लगभग आधे स्लॉट आउटसोर्सिंग या स्टाफिंग कंपनियों द्वारा झटक लिए जाते हैं। उनके लिए स्वाभाविक रूप से यह एक बड़ा झटका होगा। इन कंपनियों ने जिन लोगों को H-1 वीज़ा पर बहाल किया उन्हें उनके काम के लिए औसत वेतन से भी कम रकम दी गई। उनके वेतन अल्फाबेट या मेटा द्वारा जा रही रकम से काफी होते हैं। इस तरह स्पष्ट रूप से एक पुराना कारोबारी ढर्रा काम कर रहा था जिसमें ट्रंप की नई नीति के साथ खलल पड़ गई है। IT कंपनियों के लिए अब किसी भी कर्मचारी के लिए 1 करोड़ रुपए खर्चना आसान नहीं होगा। भारतीय पेशेवर और अब सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया का रुख करने को ललायित हैं। 20 साल तक अफगानिस्तान में करारी हाल झेलने के बाद ट्रंप एक बार फिर पंगा ले रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दावा ठोक दिया है और धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं देता तो खराब चीज़ें होने वाली है। ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए तालिबान ने दो टूक कह दिया है कि अफगानिस्तान अब पूरी तरह स्वतंत्र है और अब हम 1 इंच भी ज़मीन किसी को नहीं देंगे। ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी इसलिए चाहते हैं क्योंकि यह चीन के परमाणु हथियार बनाने वाले स्थान से केवल 1 घंटे की दूरी पर है। यह अमेरिका को मध्य एशिया में
चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता पर नज़र रखने की क्षमता प्रदान करेगा। अमेरिकी अधिकारी ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि बगराम एयरबेस वापस लेना पुनः आक्रमण जैसा होगा। अमेरिका तालिबान से दोबारा टक्कर नहीं ले सकता। अब यह साफ है कि ट्रंप पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत को अब फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड करने वाले ट्रंप को जीएसटी उत्सव देखकर एहसास हो गया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी गतिशील है। भारत अमेरिकी टैरिफ को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं है। भारतीयों को जवाब देना आता है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का 16% हिस्सा है और आज़ादी के इतने साल बाद भी कृषि से सबसे अधिक आबादी को रोजगार मिलता है। ट्रंप अपना सिर्फ डंका बजा रहे हैं। अभी तक उनके हाथ कोई जबरदस्त सफलता नहीं लगी है, बल्कि विश्व में तनाव बढ़ गया है। वक्त की मांग को देखते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म लागू किए हैं और इसके परिणाम सकारात्मक नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये भैया ट्रंप खरम्प सरम्प सब भैया अपने अपने धंधे रोजगार में लोगों को लड़ाओ, देशों को लड़ाओ, अपने हथियार बेचो भैया। ऐसे ही चल रहा है। जोर जबरदस्ती जो प्यार से ना माने वो साम दाम दंड भेद सारे अपना रहे हैं। जीएसटी वीएसटी लगा लोगों के। और भैया हर देश की जनता परेशान है। भारत की तो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत में जो सरकार 10-11 साल से चल रही है उसने वैसे ही नोटबंदी, ये बंदी, वो बंदी, जीएसटी पीएसटी दुनिया भर के पहले ही इतने कुछ लगा के जनता का जीना दुस्साह कर रखा था। महंगाई इतनी मार थी और ऊपर से अमेरिका ने अपनी टांग घुसेड़ दी है इधर। तो भैया भागना अमेरिका का हो या किसका, लेकिन भारत की हालत तो पहले से ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, क्योंकि सरकारें पटरी पर नहीं है। जो जिसके मन में आ रहा है कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। ज़मीनी स्तर पे मामला जीरो है दोस्तों। और भैया हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों।